तुम दोनों बड़े सुस्त हो गए हो। क्या बात है, कहीं कुछ इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो? क्यों बाबा, दौलत काफी नहीं हो गई अब? तुम बच्चे हो रामू, अभी तो शुरुआत हुई है। वो देख रहे हो वो जहाज, उसे खरीदने के लिए मुझे बैंक से कर्जा लेना पड़ रहा है, और तुम कहते हो कि दौलत काफी नहीं हो गई। बाबा, बूंद बूंद बाल्टी भरे। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि बाल्टी को कुएं में डालकर एक ही झटके में भर लिया जाए? ए बल्लू, तू क्या समंदर के किनारे कुआं खोदेगा रे? ठहर जा, ये कोई बहुत गहरी बात कर रहा है। हाँ बोल। मेरी बात ध्यान से सुनिए बाबा। मुझे अंदर से खबर मिली है कि साल के खत्म होते होते सरकार का रवैया कुछ ऐसे होने वाला है कि किसी भी काले धंधे को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे अंदर से खबर मिली है कि इस साल के खत्म होते होते सरकार का रवैया इस कदर सख्त हो जाने वाला है कि कहीं काले धंधे को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बोलिए बोलिए बोलिए, सब अपने आदमी सब। मेरे हिसाब से हम लोगों के बीच में कम से कम 200-300 करोड़ रुपया तो होना चाहिए। क्यों? हाँ है। तो फिर इस तमाम पैसे को मिलाकर क्यों ना एक बैंक खोली जाए? जी, बैंक? बैंक? मैं समझ गया। ये बैंक सिर्फ हम लोगों के लिए होगा। इसकी मदद से हम नाम वाले, इज्जत वाले कामों में अपना धंधा फैला सकेंगे। क्यों सेठ? बिल्कुल ठीक है। जो शख्स इस बैंक में पैसा रखवाएगा उसे 2% ब्याज मिलेगा, और जो इस बैंक से पैसा कर्ज लेगा उसे 3% ब्याज देना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या जालिम आइडिया सेठ। बैंक में पैसा जमा करो तो कमाओ, बैंक से कर्जा लो तो कमाओ। अब मैं इस बैंक को शुरू करने के लिए अपनी तरफ से 25 लाख रुपया देता हूं। हाँ, तो 25 लाख अपनी तरफ से भी लिख लो सेठ। मेरा 30 लाख, 50 लाख। सेठ साहब का 3 करोड़ रुपया। मेरा 5 करोड़। 7 करोड़। 10 करोड़। तुम ठीक कहते हो चंदन सिंह, माल नकली है। इसके बदले में मैंने जो 10 लाख रुपए दिए उसका क्या होगा? तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे मियाँ। धंधे में सुलेमान सेठ का नाम खराब हो ये गवारा नहीं हमें। अपना नाम बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है सुलेमान सेठ, उस आदमी को मेरे हवाले कर दो। धोखा उसने तुम्हारे साथ किया है, हमारे साथ नहीं जालिम। मुझे नकली हीरे बेचे ये धोखा मेरे साथ हुआ, तुम्हारे असली हीरे कहीं और बेच खाए ये तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। धोखेबाज आदमी हमारे धंधे में हर एक के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम ठीक कहते हो मियाँ। आदमी तुम्हारा हुआ, बस बता दो कहाँ भेजूं उसे। ऊपर ले आओ। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। क्यों बरखुरदार, नहीं पहचाने?
अरे साहब की मदद करो, उठाओ इन्हें, उठाओ। बल्लू, बल्लू। भैया कौन भैया? मेरे भैया रामू। सत श्री अकाल साहब। क्यों सरदार जी, कोई एक्सीडेंट किया क्या? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो इसे बचा कर लाया हूँ। उधर से गुजरना रहा होता तो बेचारा सड़क पर पड़ा पड़ा मर जाता। अच्छा अच्छा, आओ रिपोर्ट लिखा दो। रिपोर्ट तो साहब बाद में लिखते रहना, पहले इसके लिए दवा दारू का इंतजाम कीजिए, वरना बचेगा नहीं। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, पहले अपना काम तो कर लें। अरे पुलिस की रिपोर्ट से पहले तो साले अस्पताल वाले किसी जख्मी को छूते तक नहीं। आओ। यस सर। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। एक ने मिले तो दूसरे को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ, जल्दी। कोई सगे वाला है क्या सर? मेरा अरे वो गराज वाला है मुखर्जी साहब, याद है? एक लड़की के साथ आया था। हाँ हाँ, अंधेरे में मैंने पहचाना नहीं। बल्लू, बल्लू? देखिए आप होश में नहीं है, आपको पुलिस थाने लाया गया है। पुलिस स्टेशन कौन लाया है मुझे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। उन बदमाशों से मैं खुद निपट लूंगा। आप बैठे, छोड़ो छोड़ो, हवा आने दो। जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। मुखर्जी साहब, ये सर। आप जाके सरदार जी की रिपोर्ट लिखिए। अच्छी बात। भैया, भैया, कौन थे वो लोग? क्या किया उन्होंने? वो बंबई का बहुत बड़ा स्मगलर है, चंदन सिंह नाम है उसका। इस वक्त वो अपने साथियों के साथ किसी होटल में होगा। डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर, मेरा एक बैग था और उसमें रुपए थे। और उन रुपयों के लिए उन्होंने तुम पर हमला किया? हाँ। और रुपए छीन कर ले गए? जी हाँ। चंदन सिंह है। मिस्टर मुखर्जी, यस सर। जब तक डॉक्टर नहीं आता आप इनके साथ रहिए। ऑलराइट चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। बल्लू, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। भाई राम साहब, मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस कमजोर नहीं। आइए, चलिए बैठिए। अरे हमारे साथ जो टक्कर लेगा उसका यही असर होगा। पिया पिया।